साथ एक कॉलर जुड़े हैं, चंदन पांडे दिल्ली से। चंदन जी, स्वागत है, सवाल पूछिए अपना। मैम, मुझे नींद नहीं आती। मैं बहुत कोशिश करता हूँ और ये मुझे 1-2 साल से प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे सुबह 5 बजे 6 बजे तक मैं जगता रहता हूँ और नींद ना आने की वजह से मुझे स्मोकिंग भी काफी करना पड़ता है। जी, डॉक्टर सतीश जी। सबसे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा स्लीप के आर्किटेक्चर के बारे में। अगर हम नींद की बात करें तो बहुत सारे स्टेजेस में होती है, जिसमें से रैपिड आई मूवमेंट, नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 1, 2 और 3 में होती है। उसके बाद रैपिड आई मूवमेंट होती है। यह स्टेज नॉर्मली 90 मिनट्स के होते हैं, एक पूरी साइकिल, जो कि अमूमन हर एक इंसान को 5 से 6 साइकिल कंप्लीट करनी चाहिए, जो कि 6 से 8 घंटे के आसपास आती है। जब आप इस पूरी साइकिल को पूरा करते हैं तो आपकी नींद जो होती है वो काफ़ी रिलैक्सिंग होती है और आपके बॉडी पर अनुकूल प्रभाव मिलता है। मतलब आप काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ वर्क करते हैं। लेकिन कुछ लोग जेनेटिकली शॉर्ट स्लीपर्स होते हैं, वो उनको कम देर में ही नींद से पूरी जो फ्रेशनेस की अनुभूति होती है वो मिलती है। बात करूं इन महाशय की, तो हो सकता है कि एक तो नींद की अगर हम बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर नींद ना आ रही हो तो कभी भी सब्सटेंस का इस्तेमाल ना करें। जैसे इन्होंने सिगरेट की बात करी कि वो नींद नहीं आती है तो सिगरेट लेते हैं। सिगरेट एक स्टिमुलेंट है, वो आपके ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाती है और आपकी नींद ना आने की परेशानी को और बढ़ा देगी। बेहतर है कि सिगरेट को पहले क्विट करें। दूसरी चीज़ बात करते हैं स्लीप हाइजीन की, जिसके तहत हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं जिससे हमारी नींद सही हो। जैसे सही समय, एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करना कि मुझे इस समय पर बेड पे जाना और इस समय बेड से उठना है, चाहे जो भी आपका सहूलियत के अनुसार हो। दूसरा चीज़ जो होता है, लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। डाइट जो है वो आपकी रात में हल्की होनी चाहिए और सोने से काफ़ी पहले होनी चाहिए। रात में कैफीन या टोबैको का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप गाइडेड इमेजरी कर सकते हैं, आप नेगेटिव काउंट डाउन कर सकते हैं, 100 to 1 काउंट डाउन कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं और डिजिटल चीज़ों से दूर रहें, ब्राइट लाइट से दूर रहें। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी ब्रेन के सिस्टम को एक्टिवेट करके रखती है, जिससे हमारी ब्रेन स्विच ऑफ नहीं होती है और हमें नींद नहीं आ पाती है। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर है, कर्नाटक से हर्षिका है। स्वागत है आपका, सवाल अपना पूछिए। जी हर्षिका, सवाल पूछिए अपना। मेरे पापा को रात में अक्सर नींद नहीं आती है। रात में अक्सर नींद नहीं। डॉक्टर प्रीति शर्मा, कोई कारण है नींद ना आने का? अगेन मैंने पहले भी यही डिस्कस करा कि नींद नहीं आती है, इट इज वेरी कॉमन। मतलब इट कैन हैपन विथ एनी ऑफ अस आल्सो ना। Right. अगर हमें कोई टेंशन है, परेशानी है तो नींद नहीं आएगी। बट वो जो ये नींद ना आना कारण हो सकता है, किसी बीमारी का कारण हो सकता है। अगर हर्षिका कोई बैकग्राउंड आप बताना चाहेंगी, नींद क्यों नहीं आती? कोई तबीयत में कुछ दिक्कत है, कोई स्ट्रेस है उनको? नहीं, ऐसा तो बस उनको शुगर और बीपी तो है। ऑलराइट। अभी 1-2 महीने से उनको जो शुगर और बीपी के बारे में मालूम हुआ है। पहले तो वो फिट ही थे और एक्सरसाइज भी करते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज सब उनका, और हेल्दी डाइट ही है। मगर रात में अक्सर नींद नहीं आती है, वही बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अच्छा, अक्सर नींद नहीं आती हर्षिका आपने बताया, तो कितना ऑफन होता है वो? महीने में कितने दिन है जो प्रॉपर अच्छे से नहीं सो पाते हैं? एवरी नाइट ऐसा होता है कि उनको सोने जाने में दिक्कत हो रही है, या फिर सो जाते हैं बीच बीच में नींद खुल जाती है उनकी? या आपको लग रहा है कि नींद इतनी अच्छी नहीं आ रही है, अगले दिन मतलब फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं? हाँ, एक दिन बहुत गहरी नींद आती है, फिर 2 दिन नहीं आती है, ऐसा चलता रहता है। ऑलराइट, तो जैसे सर ने बताया, अभी सर डिस्कस कर रहे थे स्लीप हाइजीन के बारे में। तो स्लीप हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम मतलब आपको सलाह दे सकते हैं। यदि आपके फादर स्लीप हाइजीन बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये कारण हो सकता है जो उनका स्लीप आर्किटेक्चर है वो बिगड़ा हुआ है। एक सोने का और उठने का एक टाइम फिक्स करें, कोशिश करें कि वो शाम में 6 बजे के बाद चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ग्रीन टी, ये सब चीजें अवॉइड करें। जनरली लोगों को शाम में चाय की चुस्कियां लेने का शौक होता है, तो एक वो भी कारण है कि अगर कैफीन इंटेक हो रहा है या टी इंटेक शाम में 6 बजे के बाद हो रहा है तो जनरली लोगों को नींद नहीं आ सकती है। राइट। उसके अलावा जहाँ पे वो सोने जा रहे हैं, मतलब जिस बिस्तर पे वो सोते हैं, उसको सिर्फ वो स्लीप के लिए ही यूज करें। सर ने ऑलरेडी ये चीज स्टार्टिंग में ही एड ऑन कर दी थी कि जहाँ पे हम सोते हैं या जो बिस्तर है उसको हमें मतलब नींद के लिए ही यूज करना चाहिए। उस पे हमें लैपटॉप चलाना, मोबाइल यूज करना
मैम ने भी डिस्कस करा। आजकल के लोग यंगस्टर्स बहुत ज्यादा मोबाइल चलाते हैं रात में, इनफैक्ट बड़े लोग भी आजकल बहुत ज्यादा रील्स या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं। तो ये सब कारण हो सकते हैं जिस चीज की वजह से स्लीप की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आई है। एक दिन वो ढंग से सो पा रहे हैं, एक दो दिन नहीं ढंग से सो पा रहे हैं। उनको मेरे हिसाब से थोड़ा सा अपने रूटीन में चेंजेस लेकर आने चाहिए। यदि आपको लग रहा है कि सब चीजें फॉलो करने के बावजूद भी अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली वो अपने आसपास किसी डॉक्टर से मिल सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, जयपुर से गोपाल हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैडम मेरी वाइफ के बारे में कुछ रिगार्डिंग बात करनी है। उनको थोड़ा सिर में प्रॉब्लम है, प्यूबिक ग्लैंड में एक ट्यूमर है। जी हेलो जी, तो उसकी जी। प्रोलैक्टिन की दवाई चल रही है जी प्रोलैक्टिन लेवल भी हाई है, उसकी वजह से नींद नहीं आती है, सारा दिन स्ट्रेस रहती है। जी और पिछले 1.5 साल से दवाई चल रही है। ट्यूमर का साइज कम हुआ है बट प्रोलैक्टिन लेवल कम नहीं हुआ है। जी डॉक्टर सजीला। जी बेसिकली कोई दवा चली थी इससे पहले? पिट्यूटरी ट्यूमर का नाम बताया किस डॉक्टर ने? प्यूबिक ग्लैंड में ट्यूमर है, नॉन कैंसरस। नॉन कैंसरस। कुछ केसेस होते हैं जिसमें पिट्यूटरी ट्यूमर हो जाते हैं, जो कि स्वभावतः किसी दवाइयों के कारण भी होती है, जो बिनाइन होती है और उससे प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ता है। प्रोलैक्टिन एक न्यूरो हार्मोन है जो हमारे बॉडी के होम्योस्टैसिस, हार्मोनल होम्योस्टैसिस को थोड़ी डिस्टर्ब करती है, और उसके लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं। वो दवाइयाँ भी आपके वाइफ के नींद की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है। तो कहीं ना कहीं होम्योस्टैटिक डिस्टर्बेंस के कारण ये प्रॉब्लम आ रही होगी। एक बार असेसमेंट कराएंगे और किसी साइकियाट्रिस्ट से भी मिल लेंगे, क्योंकि वो दवाइयाँ देखनी पड़ेगी कौन कौन सी दवाइयाँ चल रही है और किस तरह से दवाइयाँ चल रही है, उनको ऑप्टिमाइज़ करके और उसके अनुसार से अगर शॉर्ट टर्म के लिए सेडेटिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नींद लाने में हेल्प करेगी। और इसकी जो ट्रीटमेंट चलती है पिट्यूटरी ट्यूमर की, बिनाइन ट्यूमर की, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। तो इसके साथ साथ उन्हें रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे और थोड़ी स्लीप हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोलेंगे। हो सकता है कि इन सब चीज़ों के द्वारा उनको काफ़ी आराम मिल जाए और नींद उनकी अच्छी हो जाए।